ये तारे टूट गई है सारी है। हाँ जी, ये तारे देखो जितनी भी यहाँ ये दरास्ती हुई है और टावर लाइन देखो, इतना खतरा हो गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमें तो इतनी मुसीबत खड़ी है, यहाँ तो आना भी राम है। तो पीछे से भी सारा जितना भी है वो भी दरास्ती हुई है, साइड भी, और तारा एक पूरा एक गुत्था ऊपर से टूट करके जो है ज़मीन भी 10 सेब के पेड़ और मकान बार बार बच गया, जो कि भारी समस्या हो गई है। मकान कहाँ जैसे है? ये तो सामने ही है। ये है सामने एक एक मकान इधर नीचे है। वाला मकान यहाँ साथ है, जहाँ तार की लाइन जो हाँ, ये टूटी सामने हुई है, वाला एक मकान है। एक सामने वाला ये परे वाला ये मकान तो है। बाल बाल ही बच गया। बाढ़ बाढ़ बच गया, ये तो बुरे हाल थे। तो परिवार सारा शाम को यहीं था, कोई पता नहीं लगा कब क्या हुआ। तो यहाँ घास कटने के लिए, गाय के लिए घास कटना, तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया कि ये आवाज़ हर 15-20 मिनट आधा घंटे के बाद आवाज़ करता है। और ये देखो खाई पड़ी है, यहाँ दरारें पड़ी हुई है, कितनी दरारें हैं, और पीछे से सारे जो डंगा ये भी आ गया है। इतना नुकसान हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं, और इतना खतरा। ये खेत आपके है ना तो परे वाले? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा खेत है। यहाँ घास काटना तो गाय के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। तो जितना भी ये एरिया है यहाँ बड़ा मुश्किल हो गया है। ये जो हम चाहते थे कि भाई ये जो टावर लाइन है, ये दरास्ती टेपर पूरा इस वक्त धस रहा है, ये लाइन चेंज होनी चाहिए। क्यों एक जगह नहीं, कम से कम 12 टावर है, ये क्रॉसिंग है, जितनी भी यहाँ 12 टावर आ रहे हैं बीच में, टेपर मुआवजा जो पूरा इस साइड में जो जा रहा है। तो हम कृपा करते हैं कि इस चीज़ को जो है सरकार बड़ी गौर और ध्यान से देखे, मौका किया जाए हर जगह जितना भी है, जितना भी नुकसान हुआ है, और जहाँ भी टावर लाइन है इसको चेंज करके, तभी जो हमें सुकून मिल सकता है। जान का भी तो इसमें जान खतरा है माल एकदम का से। इतना नुकसान हो जाएगा जिस दिन ये तारे ऊपर से बैठ जाएगी, नीचे घास कटना है कुछ है, तो बड़ा मुश्किल हो गया आज। तो यही हमारी गुजारिश है। मैं विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सभी का, क्योंकि मैं गांव टेपर, ग्राम पंचायत नाऊ, मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश का स्थानीय निवासी हूं। निश्चित तौर पे सबको ये ज्ञात है कि हमारे हिमाचल में, ख़ास तौर से मंडी कुल्लू ज़िला में, पिछले 2 महीने से लगातार भारी बारिश से बहुत बड़ा एक आपदा का संकट गहराया हुआ है, जिसमें हमारे जो गांव की जो मुख्य समस्या इस वक्त बनी हुई है, वैसे तो लगभग पूरे गांव में 70% पूरा एरिया वल्नरेबल हो गया है डिज़ास्टर, लैंडस्लाइड्स, हैवी रेनफॉल की वजह से। जिसमें एक और समस्या, हमारी जो एक समस्या, जो ये गंभीर समस्या है डिज़ास्टर की, इसके साथ साथ एक मानव जनित आपदा भी हमारे सामने खड़ी हो गई है, जिसमें मुख्यतः हमारा जो ये पावर लाइन जो है, टावर्स जो लगे हुए हैं, नाऊ, रांगड़, फगवाड़ा, स्वाड़ी, बासनी से लजूणी तक, इस एरिया में टावर लाइन बिछाई गई है, जिसमें हमारे जो ये एरिया है नाव से लेकर लजूणी तक, जो मैंने नाम गिनाए गांव के, इसका जो है डिज़ास्टर से लैंडस्लाइड्स पूरी तरह से भूस्खलन हो गया है, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया वल्नरेबल हो गया है। यहाँ पर टावर्स जो लगे हुए हैं वो लगभग आंशिक रूप से अभी क्षतिग्रस्त है, लेकिन पूरी तरह से असुरक्षित माहौल बना हुआ है, जिसमें उसके साथ साथ जो उस एरिया में जो लोग रहते हैं, उसमें लगभग 150 से 200 परिवार रहते हैं, जिनके अपने आवासीय क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र है, और इसमें उनकी जो मुख्य आजीविका का साधन, जिसमें खेती बाड़ी और ऑर्चर्ड, एप्पल्स ऑर्चर्ड, अन्य फ्रूट्स की खेती बाड़ी होती है। अब स्थिति ये बन गई है कि नाऊ से लेके लजूनी तक का ये क्षेत्र, यहाँ पे लगभग 50 से अधिक घरों को खाली कर दिया गया है, क्योंकि टावर्स की लाइन बहुत ज़ोरदार, इतनी भारी होती है कि वो नीचे गिर रही है। अभी तक जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन
हमारी जो जनता है पूरी तरह असुरक्षित है, क्योंकि जो ये पावर लाइन बिछाई गई है इस एरिया में घास निकालना, फ्रूट्स निकालना, अन्य तरह की जो खेतीबाड़ी की जो आजीविका के साथ जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से ठप है। लोग अपने खेतों में, घरों में नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग तो अपने रिश्तेदारों के वहाँ रह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी मन बना लिया कि अब एरिया को शायद वहाँ से अपना कहीं दूसरी जगह जाएंगे। इसमें मुख्य बात ये है कि जो ये पावर लाइन है इनको तत्काल वहाँ से हटा देना चाहिए। हाँ, इसके साथ में 100 मीटर की दूरी में गैर आबादी क्षेत्र है, जबकि ये टावर्स लाइन वहाँ से बिछा देनी चाहिए थी। चलिए, अब उस टाइम जो हुआ सो हुआ। अब समय ये है, हमने इस बारे में गांव वासियों ने हमारे जो माननीय उपायुक्त महोदय जी से मिले, उन्होंने कहा कि इसका कोई समाधान निकाला जाएगा। उसके बाद हम ये मांग गांव वाले की तरफ से रखते हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश, माननीय राज्यपाल जी महोदय और हमारे जो माननीय उपायुक्त जी और हमारे जो अन्य जो राजनीतिक कार्यकारी है और अन्य जो प्रशासनिक कार्यकारी जो लोग हैं और हमारे जो पंचायत के प्रधान जी श्रीमती नीलम ठाकुर जी, उप प्रधान पूर्ण ठाकुर जी, सभी लोग संवेदनशील है, जनता के लिए समर्पित है। इसलिए हम ये अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता है कि किसी क्षेत्र को उजाला करने के लिए, किसी क्षेत्र को रोशनी देने के लिए पिछले क्षेत्र को प्रभावित करके उनको उनके घर में अंधेरा किया जाए, उनको मौत के मुंह में डाला जाए, उनकी आजीविका को नष्ट किया जाए। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो भारतीयता का जो एक दर्शन है वो भी हमें प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक जीव की सुरक्षा की कल्पना और दर्शन में ये समाहित रहा है। और भारतीय संविधान में भी एक भी नागरिक की जो जीवन जीने का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है। अगर शासन और प्रशासन हमारी इस बात को नहीं मानेंगे, अगर किसी तरह समाधान नहीं निकल पाया, जो भी कारण होगा, हमें मजबूरन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत हमें ये राइट्स है कि हम सीधे अपनी रिट पिटीशन सीधा दायर कर सकते हैं और हमें जल्द से जल्द ये न्याय चाहिए जी। और इसके बाद मैं एक चीज़ ये भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, चूँकि हमारा जो ये पहलू बीच में आता कि आर्थिक पहलू, मैं ज़्यादा इकोनॉमिक्स की जटिलता पे नहीं जाना चाहूँगा, आम लोगों को भी समझ आना चाहिए कि अगर इसमें कोई फाइनेंशियल मैटर आता है तो अगर ये एरिया पूरा वल्नरेबल हो गया है, निश्चित ही ये 1 साल या 2 साल 3 साल के बाद बदलना ही पड़ेगी। उसी बीच अभी जो नुकसान हुआ है, कम से कम 82 घरों के टेलीविज़न, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, फ्रिज, पंखे इत्यादि जल गए हैं, उनका मुआवजा देना, फसल खराब हो गई उसका मुआवजा देना, फिर हो सकता निकट भविष्य अनहोनी हो, किसी इंसान के ऊपर अगर तार गिरते तो चीथड़े हो जाएंगे इंसान के। इसलिए हमारी ये मांग है कि आर्थिक तौर पर भी मुआवजा देना, फिर से रिपेयर करना, फिर 2 साल बाद फिर लाइन बदलनी पड़ेगी। इसलिए वो खर्च बचा के सीधा हम कंपनी के अधिकारियों से भी हमारी बात हो रही है कि कृपया आप मौका करवाएं, इसका जो अल्टरनेटिव रूट जो बगल से 100 मीटर की दूरी पर है, सीधा ऊपर लाइन को उसके रूट को अल्टरनेट रूट से उसका सर्वे तत्काल कराया जाए। और जितने भी गांव में जो असुरक्षित माहौल इस वक्त बना हुआ है, एक तरफ तो हमको प्राकृतिक आपदा ने परेशान किया हुआ पूरे गांव को,
उसके साथ साथ ये मानव जनित जो आपदा है, इससे हमको तत्काल इसका समाधान होना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है जितनी भी राजनीतिक कार्यकारी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स है, सभी बहुत संवेदनशील, इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है और कर्मशील है। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ समस्त पूरे टेपर गांव की ओर से कि कृपया इस समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।